कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें क्या पढ़ेंगे? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही लिख देते हैं क्योंकि वही टॉपिक चल रहा है। ओके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हेडिंग लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फेयर, अभी सब समझ में आ जाएगा, आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, C/N लिखा है मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। कितनी डेंसिटी है? डेंसिटी कल हमने आपको पढ़ाई है ना। और कितने लीगेंड हैं? तो लीगेंड के नंबर को एम से रिप्रेजेंट करेंगे और डेंसिटी है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और कल उसमें मैंने आपको बताया था। हेलो। ठीक है, तो एन इंटू एक्स। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो क्या हो गया? एन एक्स, क्योंकि कल हमने ये बात आपको बताई। ठीक। तो जब भी कभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो जो ब्रैकेट में होती है वैल्यू है ना, मतलब सेंट्रल मेटल के अलावा, है ना, वो डेंसिटी को बताते हैं। और डेंसिटी में जितनी डेंसिटी और जितने नंबर ऑफ लिगेंड लगे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल, कॉपर, EN का मतलब इथिलीन डाई एमीन, ये सब मैंने लिखा दिया था। और नहीं लिखा है, देखा है आपने, तो आप वीडियो जा करके देखिए चैनल पर। ठीक है, तो देखिए सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? N कितने हैं? देखो दो लगे, होल्ट वाइज है तो दो, है ना। एक्स की वैल्यू अगर देखें तो कितनी है? दो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लिगेंड दो हैं हमारे पास। और इसकी जो डेंसिटी होती है ये हमने बताया था, बाई डेंटेड लिगेंड है कौन? इथिलीन डाइमीन, याद आया? तो अपनी कॉपी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इथिलीन डाइमीन कैसा है? बाई डेंटेट है। ठीक, तो डेंसिटी दो हो गई। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने है बेटा? 2 इज इक्वल टू कितना?
कुछ टेक्निकली गड़बड़ हो गया था। फिर से हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आवाज आ रही है? कोई एक लोग बोलो। हम्म। आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही है? स्क्रीन दिख रही है? अच्छा ठीक। ओके। तो चलते हैं हम लोग फिर से। ठीक। तो कॉपर एथिलीन डाइएमीन जो है ना, इसकी जो डेंसिटी दो और नंबर ऑफ लिगेंड भी दो लगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। ऐसे ही क्रोमियम, अमोनिया का होल 4SO4, और ये Cl लगा है। ठीक है। तो अमोनिया की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है, और जो सल्फेट है इसकी डेंसिटी मैंने कल लिखाई थी 2 होती है ना। ये अमोनिया कितने लगे हैं? 4। कितना है दिखे? 1 केवल, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस तो टेक्निकल इशू आ रहे हैं, इसीलिए क्लास बार बार ड्रॉप हो रही है, तो नेटवर्क इशू है ना। ठीक। तो इस वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर। कुछ हैं जिनको हमें याद कर लेना चाहिए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन है जिन्हें याद कर लेना चाहिए। जैसे कि आपका सिल्वर है, कॉपर है, क्रोमियम है, निकिल है, निकिल, प्लेटिनम है, कोबाल्ट है, और ये कॉपर। तो कॉपर जो है इसको यहीं पे लिख लेते हैं, कॉपर को। अच्छा, इसके साथ लिख लेते हैं। तो कॉपर का जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो सकता है। क्रोमियम का जो है कॉन्सेप्ट वही है ना। लेकिन थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन करने के लिए कुछ चीजें हमें याद करनी चाहिए, है ना। निकेल का जो है वो 4 या 6 हो सकता है। प्लेटिनम का जो है 4 या 6 हो सकता है। कोबाल्ट का 6 होगा। ठीक है। और जो कॉपर है उसका 4 भी हो सकता है। ठीक है। तो कॉपर और सिल्वर का एक साथ लिख दिया 2। हम्म। और कॉपर का 4 भी। ठीक है। कुछ लोग जुड़ से आ रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, इससे बार बार गड़ रहा है। ठीक है। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगली हेडिंग लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक। और ऑक्सीडेशन नंबर
किसका होगा? ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, या फिर इसी को क्या कहेंगे? प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, क्या हुआ, कुछ कहना है कि? हम्म ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, या फिर इसी को हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी वैलेंसी कह रहे हैं। ठीक, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे कि हमारे पास क्या है, K4, हम कहते हैं बहुत बढ़िया कंपाउंड, एफिशिएंट का होल सिक्स कोऑर्डिनेशन पढ़ने के लिए, है ना? तो इसको हम तोड़ देंगे तो क्या आएगा? 4K प्लस एफिशिएंट का होल सिक्स, और ये +4 है तो इधर -4। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? एनाइनिक स्फीयर हो गया। क्या हो गया? एनाइनिक स्फीयर। तो इसकी जब भी कभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो क्या होगी? देखो, एफ ई सी एन का होल सिक्स, और ये -4। हम्म तो जिस भी मेटल की निकालनी होती है तो हमने आपको बताया था। हम्म इसके बाद करेंगे, प्लस लगाएंगे, और जो सी एन है इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? -1 का। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? -1 होगी, है ना? तो ब्रैकेट -1 इंटू 6 नंबर है, इज इक्वल टू क्या? -4। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? +2, क्योंकि ये -6 उधर जाएगा तो वो -4 माइनस हो जाएगा, तो +2। तो यहाँ पर जो आयरन की वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कितनी है? +2। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर या प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई? +2। इसी तरीके से आप लोग दूसरे का निकाल के दिखाओ। क्रोमियम NH3 Cl, NH3 5, और ये Cl, NH3 होल 5 Cl इन ब्रैकेट सल्फेट। हम्म तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? CrNH3 का होल 5, और ये Cl। इसको यहाँ से हम तोड़ देंगे, इस पेयर को, है ना? इस सॉल्ट को यहाँ से तोड़ेंगे। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? +2 प्लस स्पेयर। ठीक है, अब ये जो स्पेयर है वो कैसा है? कैटाइनिक है ना? तो ये कैटाइनिक स्पेयर हो गया। अब देखो, यहाँ हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब ये हो गया प्लस, जो अमोनिया होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0, चाहे जितने नंबर हो। प्लस, और ये क्या हो जाए? क्लोरीन, क्लोरीन का होता है -1, तो -1 इज इक्वल टू +2, है ना? तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो क्रोमियम यहाँ में है किस फॉर्म में? +3 के फॉर्म में। यहाँ पे क्रोमियम +6 लिखा है, लेकिन गलत मत होना। ठीक है, कॉमनली +6, है ना? लेकिन इस में लिखने को मिलेगा आपको +3। ठीक है, इसीलिए तो मैं करवा रहा हूँ इसको। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज पे, तो अगला है एग्जाम्पल, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। मैं सारे करा दूंगा। कॉपर, एथिलीन
कॉपर, एथिलीन, एमीन का होल ट्वाइस प्लस टू। तो इससे निकाल लेंगे हम एक्स प्लस एथिलीन डाइएमीन कितना है, ये न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, तो 0 2 इज इक्वल टू प्लस टू, मतलब इसका आएगा प्लस। तो यहाँ तो कॉपर प्लस टू में है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, प्लस टू। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम करें A3, मतलब बड़ा ब्रैकेट Fe3O4 ऑक्सलेट होल थ्राइस। इसको जब ब्रेक किया जाएगा तो 3K प्लस Fe3O4 का, C2O4 का होल थ्राइस, और ये कैटायनिक स्पेयर बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन जो है वो किससे है, +3 पे है। ऐसा क्वेश्चन दिखे, इथिलीन डाइमीन ऑक्सलेट ये सब न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, अमोनिया है ना, तो डायरेक्ट जितनी यहाँ पे लिखी है उतनी ही कर लेंगे। ठीक। आगे एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, हर साल पूछा जाता है, तो इसको कैसे याद कर लेंगे आप। निकेल टेट्रा कार्बोनिल, इसमें निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो नोट करके देख लो, है ना, कितना, 0। तो यहाँ पे कितनी होगी, 0, क्योंकि कार्बोनिल इज ऑल्सो न्यूट्रल ग्रुप। क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, इसलिए तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़े। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से बार बार क्लास कट हो जा रही है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी क्लास लें। ठीक, तो फार्मूला कॉम्प्लेक्स, तो आगे देखते हैं हम लोग फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो अगली हेडिंग डाल दो सभी लोग, फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कभी फार्मूला लिखेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैटाइनिक पार्ट होता है, कैटाइनिक पार्ट रिटन फर्स्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैटाइनिक पार्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एनाइनिक पार्ट लिखेंगे। ठीक है, और साथ में हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, अल्फाबेट हम पूरा फॉलो करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि नाइनिक या कैटाइनिक पार्ट लिख रहे हैं तो उसमें अल्फाबेट को भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आईपीएससी नेम पर पढ़ रहे हैं कि कैसे हम नाम लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं।
तो यार नेटवर्क इशू आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। हम्म, और कोशिश करते हैं हम पूरी क्लास लेने की। तब तक कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो लिख लेते हैं। ये है हमारे पास एग्जांपल K4, वही पुराना एफिशिएंट का होल 6। हम्म तो इसमें जो कैटाइनिक पार्ट है, प्लस चार्ज इसके ऊपर आता है, तो दिस इज कैटाइनिक। और बाकी ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एनाइनिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, Cr अमोनिया का होल 5 और Cl और ये SO4, तो यहाँ पे एनाइनिक ये होगा और ये कैटायनिक पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल को सबसे पहले, सॉरी नॉर्म नहीं, यहाँ पे फार्मूला बनाना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल। इसके बाद क्या लिखेंगे, लीगेंड। ठीक है, जिस तरीके से आईपीएसी नेम लिखा जाता है उसी के ऑर्डर में सब लिख देंगे। और इसके बाद IUPAC लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे IUPAC। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, क्योंकि नेटवर्क ड्रॉप रहा है एक बार। हम्म ये वाला एक बार सर फिर से पढ़ा दीजिए। अच्छा, तो जो फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये देखो। ठीक, तो इसके अंदर जो ये लिखा है हमने, ये कैसे लिख लिया। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैटायनिक पार्ट। ये देखो हमने कैटायनिक पार्ट लिख रखा है K4। इसके बाद हमने एनायनिक पार्ट लिख रखा है, और उसको भी अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, वो अभी जब आईपीएससी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर। और सेंट्रल मेटल को पहले लिखेंगे स्फीयर के अंदर, उसके बाद लीगेंड को लिखेंगे, दिस इज सेंट्रल मेटल, दिस इज लीगेंड। और फिर इसका हम आईपीएससी नेम के ऑर्डर में नाम लिखेंगे। ठीक है, अब समझ में आया। हम्म समझ में नहीं आ आया। गया। जी आ गया अब। ठीक है, गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखो, अगली हेडिंग है हमारी नेमिंग ऑफ लीगेंड। सबसे पहले हम लिख लेते हैं IUPAC। तो लिखेंगे IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, ये सब आप लोगों ने पढ़ा। तो इसमें जो पहली हेडिंग हमारी होगी वो होगी नेमिंग ऑफ लीगेंड। तो सबसे पहले हम लीगेंड्स के नाम लिखेंगे। ओके, तो लीगेंड जो होते हैं ये होते हैं बेटा चार तरीके के। लीगेंड्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके के। दीज आर ऑफ फोर टाइप। नंबर वन, जो पहला लीगेंड है वो कैसा है, पॉजिटिव लीगेंड। ठीक है, जो दूसरा लीगेंड है वो कैसा है, निगेटिव लीगेंड। जो तीसरा लीगेंड है वो कैसा है, न्यूट्रल लीगेंड। और जो चौथा है वो कैसा है, ऑर्गेनिक लीगेंड। है ना, तो पॉजिटिव लीगेंड होगा, नेगेटिव लीगेंड होगा, न्यूट्रल लीगेंड होगा, और ऑर्गेनिक लीगेंड होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास लीगेंड हैं, है ना, उन सभी में कुछ टेक्निक होती है लिखने की। ठीक,
तो वो टेक्निक क्या क्या है? अगर आपका पॉजिटिव लिगेंड है ना, कैसा है पॉजिटिव लिगेंड, मान लो NO+ है, हम्म, NO+ है, ठीक। तो मतलब पॉजिटिव लिगेंड होगा तो उसके लास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे? ओनियम। क्या यूज करेंगे? ओनियम। ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला जो है वो क्या हो गया? नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। ओनियम लग गया ना लास्ट में, ठीक। तो जितने भी पॉजिटिव होंगे उन सभी के पीछे हम क्या लगा लेंगे? ओनियम लगा लेंगे। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास क्या? नाइट्रोनियम। NO2+, ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोनियम। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और है NH2, NH3+, ये हाइड्राजीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइड्राजीनियम। ठीक है। तो ये नाम लिखने के लिए हमें बहुत अच्छे से ये सब आना चाहिए। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव लिगेंड होगा, इसके अलावा भी होंगे पॉजिटिव लिगेंड, है ना, सभी में लास्ट में ओनियम हमें लिखना ही लिखना है। समझ में आ गई बात? अगर निगेटिव लिगेंड है तो, अगर निगेटिव लिगेंड है तो इसमें हम ऐड करेंगे आइडो। लास्ट में क्या ऐड करेंगे? आइडो। जैसे कि एग्जाम्पल क्लोराइड है ना, या क्लोरीन है, क्लोराइड है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? क्लोराइडो। जब नेमिंग करेंगे। इसी तरीके से ब्रोमीन है तो क्या लगा दोगे? ब्रोमाइडो। आयोडीन है, आयोडाइडो। हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइडो। है ना। ये सारे लिगेंड हम लिख देंगे सारे। क्लियर? समझ में आई बात? इसी तरीके से जो न्यूट्रल लिगेंड हैं उनको एज सच लिखा जाता है, जैसे हैं वैसे लिख। जैसे अमीन है ना, NH2, तो इसको हम एमीन लिख देंगे क्योंकि अमीनो ग्रुप है। इसी तरीके से अगर अमोनिया है तो इसको हम चुपचाप लिख देंगे क्या? अमोनिया। समझ में आ गई बात? वाटर है अगर तो क्या लिखोगे? एक्वा। ठीक है। इसी तरीके से अगर सिंपल NO है तो क्या लिखोगे? ये स्पेशल है इसे ना, इसलिए लिख रहा हूँ नाइट्रोक्सिल। इसी तरीके से पायरिडीन है या पायरिडिल है तो क्या लिखेंगे? पायरिडिल। ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। क्लियर? अब आ जाओ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं या ऑर्गेनिक लिगेंड जो होते हैं, इनको भी हम एज सच ही लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि इथिलीन डाइएमीन हो गया, है ना, DMG हो गया। DMG क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइसाइन। डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइड। ठीक है। ये हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड जो होते हैं, उनको एज सच लिखा जाता है। समझ में आ गई बात? अगर आपका लिगेंड पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे? ओनियम। अगर नेगेटिव है तो क्या लिखोगे? आइडो। न्यूट्रल ऑर्गेनिक है तो जो उसका नाम है चुपचाप वैसे लिखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और दूसरे रूल्स को लिए फॉर कोई दिक्कत हो तो? IUPAC। चलिए, रूल फॉर IUPAC। IUPAC के लिए रूल्स क्या क्या हैं, एक एक करके हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
कैटायनिक पार्ट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? एनायनिक पार्ट। ठीक। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? हाँ, कोऑर्डिनेशन स्फेयर में अगर लीगेंड है ना, न- तो उनका नाम हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर में, कोऑर्डिनेशन स्फेयर में लीगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। नेम फर्स्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल। क्लियर? अगर डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं, तब हम क्या लगाएंगे? अल्फा बेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। बिल्कुल वही ऑर्गेनिक वाली आईपीएससी है यहाँ पे, है ना। इसके बाद क्या है? पांचवा पॉइंट क्या है? अगर सेम लिगेंड है, इज प्रेजेंट मोर देन वन इन नंबर, मतलब एक से ज्यादा है, तब हम क्या लगाएंगे? 20, या फिर क्या लगाएंगे? डाई, या क्या लगाएंगे? ट्राई, या क्या लगाएंगे? टेट्रा, है ना, और पेंटा, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से दो तीन चार ऐसे ऐसे प्रेजेंट हैं, तो 20 यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये कट कर दो। ओके। अगर कोई लीगेंड है, लीगेंड हैविंग इट सेल्फ डाई एंड ट्राई, ठीक है, या टेट्रा, इस तरीके से अगर लिख रखा है, लीगेंड के अंदर ही डाई ट्राई ये सब शब्द आ रहे हैं, ठीक है, तब आपको क्या लिखना है? इनकी जगहों पे 20 लगाएंगे, ट्रेस लगाएंगे, और 4 होगा तो टेट्रा किस लगाएंगे। ठीक है, 5 होगा तो पेंटाकिस लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल है, इसको हम हमेशा रिटन आफ्टर नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सब हम अभी लिखेंगे, जान जाओगे। ठीक है, हालांकि ये फॉर्मेलिटी में पढ़ाना है तो पढ़ाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कभी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सेंट्रल मेटल का लिखेंगे, तो उसको हम नाम लिखने के बाद लिखेंगे, वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे, इन रोमन नंबर। ठीक है, जैसे किसी की +3 आई है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको इस तरीके से रोमन नंबर में 3 बना के लिख देंगे। ठीक है, क्लियर? वो भी कब? सेंट्रल मेटल के नाम के बाद। फिर है, अगर सेंट्रल मेटल इज प्रेजेंट इन, इधर देखो, एयर, सेंट्रल मेटल अगर ये प्रेजेंट है
इन पॉजिटिव या न्यूट्रल स्फीयर में। ध्यान रखना, स्फीयर पे देखो चार्ज या तो न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, है ना। तब हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का नाम एज सच लिखेंगे जो है ना। आयरन है तो आयरन लिख देंगे, है ना। इसी तरीके से क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे। अगर एनायनिक पार्ट है, आगे देखते हैं, इफ एनायनिक स्फीयर है, ठीक। तो अगर एनायनिक है तो मेटल के नाम के बाद, सेंट्रल मेटल के नाम के बाद हम जोड़ेंगे एट, ATE 8। जैसे फेरस है तो फेरेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, है ना, इस तरीके से। अगला भी देखो, इफ मोर देन वन सेंट्रल मेटल इज प्रेजेंट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल हो जाए, ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, म्यू। ये जो म्यू है ना, माइक्रो वाला, वही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कब लिखेंगे म्यू, बिफोर ब्रिजिंग। अब ये समझ में आ जाएगा कि ब्रिजिंग क्यों कह रहे हैं, ब्रिजिंग लिगेंड। मान लो ये सेंट्रल मेटल है, एक दूसरा सेंट्रल मेटल, दो हैं, तो बीच में यहाँ पे लिगेंड होंगे, ठीक। ये जो लिगेंड हैं ये दूसरे को जोड़ रहे हैं, है ना, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, ब्रिजिंग लिगेंड। क्लियर। तो ये पूरी कहानी है, एक बार फिर से सभी लोग समझ। हम्म जब भी कभी हम आईपीएसी लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले कैटायनिक पार्ट लिखेंगे, फिर एनायनिक पार्ट लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड हैं उनका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो अल्फाबेट पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। लिगेंड अगर एक ही तरीके के हैं और एक से ज्यादा प्रेजेंट हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर लिगेंड जो है अपने आप में ही डाई, ट्राई और टेट्रा, पेंटा ये सब नाम रख रखे हैं तो उनमें डाई के लिए बिस लगा देना, ट्राई के लिए ट्रिस लगा देना और टेट्रा के लिए टेट्राकिस लगा देना। ऐसे ही बाकी के लिए सभी में किस लगा देना, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल जो है उसको हम लिखेंगे कब, ब्रैकेट में लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे, लेकिन सेंट्रल मेटल के नाम के बाद, ठीक है। सेंट्रल मेटल जो है अगर ये न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव स्फीयर में है तो उसका नाम ऐसे ही लिख देंगे, जैसे क्रोमियम है तो चुपचाप क्रोमियम लिख देंगे। लेकिन अगर एनायनिक स्फीयर में है ना, माइनस वाले स्फीयर में है, तो हम सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के बाद 8 लगाएंगे, जैसे कि क्रोमियम है तो इसमें क्या लिख देंगे, क्रोमेट, है ना, इसलिए हमने लिखा 8, ATE 8। अगर सेंट्रल मेटल एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो इन्हें हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इनमें प्रीफिक्स हम म्यू लगाते हैं। कब लगाते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखने के पहले। क्लियर। तो ये पूरी कहानी हो गई आईपीएसी रोल्स की। अब कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो आप लोग, नहीं तो हम आगे बढ़े। नो प्रॉब्लम। अच्छा चलो चैट बॉक्स में आ जाओ। हम्म कोई प्रॉब्लम। नो सर। ओके। अच्छा चैट बॉक्स भी नहीं यूज करना है तुम लोगों को, है।
देखो जो जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका प्रयोग करते रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नाम लिखना सीखेंगे, है ना। तो पहला जो है हमारे पास, हम 10-15 नाम लिखा देंगे, फिर आप लोग सीख जाओगे लिखना, ओके। तो जो पहला है नोमेनक्लेचर, वो क्या है? सबसे पहले किसका लिखेंगे? सबको पता है K4 FeCN का होल 6, क्योंकि ये हमारा फेवरेट कंपाउंड है भाई, है ना। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे, मैं लिख के दे दे रहा हूँ पहले से ही, लेकिन आप लोग निकाल के करना है ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी? आयरन की +2 आएगी भाई, ठीक। तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? पोटेशियम है ना, तो लिखो भाई पोटेशियम। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे। कितने हैं लिगेंड? 6 हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा। कौन है? साइनो साइनाइड है ना। अब इसको अगर ब्रेक करोगे आप, है ना, तो ये कैसा आएगा? प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर माइनस आएगा ना। तो जो हमारा लिगेंड है, जो स्फेयर है, वो कैसा है? नेगेटिव है, एनाइनिक है। तो यहाँ पे हम आयरन के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो फेरस यूज करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेरेट, क्योंकि एनाइनिक पार्ट है, ठीक है। और 2, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी है वो भी तो लिखनी होगी ब्रैकेट में और रोमन नंबर में। समझ में आ गई बात? तो एक नाम हमने लिखा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो पढ़ाया? हम्म। दूसरा देख, ये है हमारे पास क्रोमियम। फिर इसके बाद है भाई अमोनिया, 5 है। क्लोरीन है, और ये सल्फेट, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करोगे यहाँ से, तो ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। अब देखना, हम कई सारे चेंज नहीं करेंगे, है ना। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? पेंटा एमीन। एमीन ग्रुप है ना, तो पेंटा एमीन, ठीक। इसके बाद एमीनो, या एमीन या एमीनो, ठीक है। और क्लोराइडो, क्लोराइडो। इसके बाद क्रोमियम, और क्रोमियम किस फॉर्म में होगा? यहाँ पे +3, हमने पीछे निकाली हुई है, हमें लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो क्या होगी ये? +3। +3 के लिए कितना? रोमन में 3। और जो एनायनिक पार्ट है उसको हम लिखेंगे एच सल्फेट। समझ में आ गई बात? इस तरीके से, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा है हमारे पास कॉपर, इथिलीन डाइएमीन का होल ट्वाइस, +2। हम्म। तो इसमें तो होता क्या है कि ये दो हैं, है ना, इथिलीन डाइएमीन, और इनकी डेंसिटी भी दो है, ठीक। तो इसमें पहले क्या लग जाएगा हमारे पास? 20, ठीक है। फिर इसके बाद इसका नाम हम लिखेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। इथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। और कॉपर कितने में है? 2 में। कॉपर 2, और ये ब्रैकेट में रहेगा बेटा, और आयन, ठीक है। क्योंकि ये आयन है ना, ये सॉल्ट का आयन है, इसमें का निगेटिव पार्ट पता नहीं कहाँ है ना। तो ये आयन बन गया, तो इसका नाम आयन लिखेंगे। क्लियर? तो आईपीएससी आसान लग रही है, कठिन तो नहीं लग रही है? बोलो। अच्छा, नहीं बोलना है, मत बोलो। इसके बाद है चौथा। चौथा क्या है? निकिल। ये वही हम करा रहे हैं जो हमने पहले देखे हैं, है ना। निकिल कार्बोनिल। तो यहाँ पे कार्बोनिल कितने हैं बेटा? टेट्रा, 4 है ना। टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। और क्या है? निकिल है ना,
तो निकल लिख देंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो जीरो लिख देना, राइटिंग में भी जीरो लिखा होना चाहिए भाई, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो अब हम ब्रिजिंग वाला भी करा दे रहे हैं, हम सारे टाइप कराए दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने आप से लिख लोगे। ठीक है। तो ब्रिजिंग वाला कर लेते हैं। ब्रिजिंग वाले में देखेंगे तो क्या होगा, इथिलीन डाइएमीन 2 और फिर ये कोबाल्ट। ठीक। इसके बाद NH2, NH2 कोबाल्ट। ठीक है। और इधर भी रहेगा इथिलीन डाइएमीन का होल ट्वाइस। क्लियर। ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है ये। ठीक। और इसके ऊपर यहाँ पे जो चार्ज रहता है +4 का रहता है, वो निकाला जाएगा तो पता लग जाएगा। और ये होल ट्वाइस। ठीक है। क्लियर। यहाँ पे +4 है ना। लेकिन कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी बेटा +3। कितनी आएगी, ये वाला कोबाल्ट भी +3 में रहेगा। क्लियर। तो यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज मैच मत करा देना, वो केवल हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं। क्लियर। तो इसका नाम मैं लिखे दे रहा हूँ बस, आप इतना ही लिख लो, बहुत बड़ी बात। बाकी इसमें केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं घुसना। तो क्या हो जाएगा, टेट्रा, एक सेकेंड यहाँ पे। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन की डेंसिटी डेंसिटी कितनी है, 2 है ना। तो ये अपने आप में ही डाई रख रखा है, तो ये हो गया 20। ठीक है। इथेन 1,2। ये देखो डाइएमीन इसके अंदर पहले से है ना, तो इसलिए हमने 20 लगा दिया। डाइएमीन कोबाल्ट 3। ठीक है। और क्या लिखेंगे, म्यू, क्योंकि यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड है ना। ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड क्या है भाई, अमाइड है ना, तो हम लिखेंगे एमाइड। ये देखो ऊपर क्या है, एमाइड है। ओके। एमाइड है। इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर से म्यू लगाएंगे डैश करके, फिर से म्यू लगाएंगे, और यहाँ पे भी हमने क्या लिख रखा है, एमाइड ही लिख रखा है, तो फिर से एमाइड लिखेंगे। ठीक है। एमाइड, फिर लिखेंगे 20, फिर से वैसे ही इथेन 1,2 डाई डाईएमीन कोबाल्ट 3। ठीक है। जो हम लेफ्ट साइड के लिए करेंगे वही काम हम राइट साइड के लिए करेंगे। यहाँ पे अगर एनायन की हम बात करें तो वो क्या है, सल्फेट है। क्या है, सल्फेट है, तो उसको भी लिख देंगे। क्लियर। तो इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। हमें लगता है इसमें कुछ कंफ्यूजन रह गई होगी आप लोगों को, बताइए भाई, कि कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो, इधर के पार्ट के लिए हमने क्या लिखा, एक साइड का ऊपर का ले लो चाहो तो, है ना। इतने पार्ट के लिए हमने आधा पार्ट यहाँ तक लिखा, कोबाल्ट 3 तक, है ना, और म्यू एमाइड तक। ठीक। इसके बाद फिर से म्यू एमाइड 20, इथिलीन डाइएमीन 1,3 डाइएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, फिर ये यहाँ तक लिख दिया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं। जो अगला है, क्या है नंबर इसका, 5, 6। अब जो है हमारा वो है 6। ये हम होमवर्क दिए दे रहे हैं, वो आप लोग लिखिएगा। ठीक है। NH3 का होल 4, CO, NH2 CO, NH3 का होल 4,
और फिर है ये NO2 और ये फोर, फिर ये हो गया +4। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैं बताए दे रहा हूँ कोबाल्ट की +4। ठीक, तो नाम आप लोग लिख लीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क। ओके, सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 7th, ये क्या है? सिल्वर अमोनिया का होल ट्वाइस और ये +4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डाई एमीन सिल्वर। अमीनो एमीन हम अमोनिया के लिए लगाते हैं ना, तो ये हो जाएगा डाई एमीन सिल्वर। और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ये +4 नहीं है बेटा, ये केवल प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1। ठीक, तो ये हो जाएगा रोमन में, और ये क्या है? आयन। ठीक, इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। इसी तरीके से और है 8 सिल्वर CN का होल ट्वाइस और ये निगेटिव आ गया। तो जैसे ही निगेटिव आए बस ध्यान रखना 8 लगाना है ना, तो क्या लिखेंगे? डाई साइनो AG मतलब अर्जेंटम, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट 1 आयन। ठीक है, नंबर रोमन में लिखना है ना, सिंपल में मत लिख देना। क्लियर? एक और मैं लिख दे रहा हूँ, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्लेटिनम NH4 NH3 का होल 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा NH3 का होल 4। तो प्लेटिनम पे यहाँ पे आती है +2। ठीक है, यहाँ पे इधर लिखेंगे PTCl का होल 4, ये दोनों साथ साथ होते हैं। हम्म, तो यहाँ भी +2 होगी, ये -2 और ये +2। ठीक है, तो इनका नाम बस लिख लो, बस वही इंपॉर्टेंट है। नाम क्या होगा इनका? टेट्रा एमीन प्लेटिनम 2 टेट्राक्लोराइडो। नहीं लिख पाना तो रट लो इसको, आता बहुत है ये भी। टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनम, प्लेटिनम नहीं लिखेंगे क्योंकि निगेटिव है उधर वाला, तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से नाम लिखेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बाकी के हम ग्रुप पे आपको डाल देंगे, देख लीजिएगा जितने भी नाम लिखे हैं सॉल्यूशन। तो कल वाली क्लास में हम फोटो लगा के समझा देंगे। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो पूछ लो आप लोग। नो कंफ्यूजन? अच्छा, चैट बॉक्स यस में आए। जी सर। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है हेलो। इसलिए है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है समीमा? हाँ हाँ, जी, क्या कह रहे हो रवि? हम क्या बोले कह थे रहे तो एक हो? बार फिर से समझा दीजिए, अच्छा, ये जो पढ़ाए थे अभी। ठीक है, देखो, ये जो जी प्लेटिनम सर। अमोनिया और प्लेटिनम क्लोराइड वाला है, देखो देखो। ठीक है, तो प्लेटिनम अमोनिया और प्लेटिनम क्लोराइड वाला जो जी है ना, इसमें क्या होता है ना, कि ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं सारे कंपाउंड आपस में। ठीक, तो सबसे पहले हम इधर वाले को लिखेंगे टेट्राएमीन प्लेटिनम, क्योंकि एमीन कैसा है? न्यूट्रल है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे चुपचाप। लेकिन क्लोरीन जो है, ये तो न्यूट्रल नहीं है, तो टेट्रा क्लोराइडो, ये जो चार्ज है ये देखो माइनस का है ना, स्क्वायर के ऊपर निगेटिव है। ठीक है, तो इसकी वजह से 8 लगाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा हमने प्लेटिनेट। ओके, और 2। क्लियर?
बोलो। ठीक है। हाँ ठीक बोल है, रहे सर, इसमें तो किस लिए इसका बैक मार दे रहा है ये? रिकॉर्डिंग आपको, वो आज आवाज की वजह से है, लेकिन आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो एकदम सही सही मिलेगी। ठीक है, तो एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, उसके बाद हमसे क्लास में नहीं चल डिस्कस कर रही। लेना। ओके। जी सर, ये मतलब बैक मार दे रहा है किस लिए? ठीक ठीक, वो नेटवर्क की वजह से ऐसा है आज। ठीक है, ठीक है। तो चलो फिर आज यहीं तक रखते हो। तो कल छुट्टी फिर रहेगी?